शुरुआत होगी। कोई क्या सकते हैं। कल हम यहाँ पर चल रहा था हमारा परिणामिक भाग के अंदर अनादि परिणामिक भाव और ये सादी परिणामिक भाव, ये हमने कर लिया था। इसके बाद ये थोड़ा भावों के बारे में जान ले। औदिक भाव क्या है? ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों के विपाक का अनुभव करने को उदय कहती है। मतलब उनका विपाक हो रहा है, फल आ रहा है। जो कर्म पीछे बांधे हुए पूर्वकृत कर्म जो बांध लिए थे, उनकी जो स्थिति बन थी, जितना टाइम ड्यूरेशन था, उसके बाद उसके टाइम ड्यूरेशन के बाद में उसका क्या है, विपाक होना, मतलब उसका फल आ रहा है। उसका फल आ रहा है आपको, हाँ, उदय में आ रहा है, विपाक करने। तो अनुभव करने को उदय कहते हैं। इस उदय का अथवा उदय से निष्पन्न भाव का पर्याय का नाम औदिक भाव। इस उदय का क्या लो, या अथवा उदय से निष्पन्न भाव, वो उदय में आने के कारण जो मेरा भाव हुआ, उस कर्म के आने के कारण, वो हमारा जो है वो औदिक भाव है। औदिक भाव। औपशमिक भाव क्या है? सत्ता में रहते हुए भी कर्मों का उदय में नहीं रहना, अर्थात आत्मा में कर्मों की निज शक्ति का कारणवश प्रकट ना होना, या प्रदेश और विपाक दोनों प्रकार के कर्मोदय का रुक जाना। मतलब जो पानी के अंदर जितनी मिट्टी, डर्ट वगैरह गंदगी थी, वो नीचे बैठ गई, और ऊपर जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी नजर आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि ये कूड़ा करकट यहाँ तक है, इस लेवल तक। तो ये हमने उपशम कर दिया, मतलब सारे को अंदर ही उसको दबा दिया, अंदर दबा दिया। सत्ता में पड़ा हुआ है, जो भी वो कर्म है वो सत्ता में पड़े हुए हैं, समय आने पर उदय में आएंगे। लेकिन अब फॉर द टाइम बीइंग दे आर ऑफ द सिस्टम, आपके सिस्टम से ऑफ हो गए। और जब तक उस स्तर को नहीं छूते आप, तब तक वो वहां तक ठीक चलता रहेगा। तो सही है। औपशमिक भाव जो होता है ना, ये मोहनी कर्म का ही होता है। उपशम जो होता है सिर्फ मोहनी कर्म का होता है, बाकी कर्मों का नहीं होता। सत्ता में रहते हुए भी कर्मों का उदय में नहीं रहना, अर्थात आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट ना होना, या प्रदेश और विपाक दोनों प्रकार के कर्मोदय का रुक जाना उपशम है। जैसे राख से आच्छादित अग्नि छिपी रहती है। अब कई बार क्या थे, जब घर में चूल्हे हुआ करते थे तो उस पर राख डाल देते कि शाम का जब खाना बनना है तो उस टाइम क्या है, वो हवा करते थे, उसकी राख हटा देते थे, वो फिर प्रज्वलित हो जाती थी अग्नि। तो उसमें अग्नि छिप। उसी प्रकार इस उपशम अवस्था में कर्मों का उदय नहीं होता है, किंतु वह सत्ता में स्थित रहते हैं। समय आने के ऊपर जो जितना भी आपकी स्वच्छता नजर आ रही है, जितनी क्लियर नजर आ रहा है, वो सारा जब खत्म हो जाएगा तो वो उदय में आ जाएगा। तो किंतु वह सत्ता में स्थित रहते हैं। इस उपशम का नाम ही औपशमिक भाव है, अथवा इस उपशम से निष्पन्न भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। ये भाव सादी शांत है। इसकी आदि भी है और इसका अंत भी है। ये आदि सहित है और अंत सहित है। शायिक भाव क्या है? कर्म के अत्यांतिक विनाश होने को क्षय कहते हैं। सदा के नहीं, अत्यांतिक। कर्म के अत्यांतिक विनाश को क्षय कहते हैं। ये क्षय ही शायिक है, अथवा क्षय से जो भाव उत्पन्न होता है वह शायिक भाव है। ये भाव सादी अनंत है। इसकी शादी होती है शायिक भाव की, और ये जाता क्या है, अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक चलता है। अब इसके बाद शायपशमिक भाव है। ये कर्मों का क्षय और उपशम होना क्षयोपशम है। ये क्षयोपशमी शायपशमिक भाव है। ये क्षयोपशम जो हो रहा है ये शायपशमिक भाव है। ये भाव कुछ बुझी हुई और कुछ नहीं बुझी हुई अग्नि के समान जानना चाहिए। जैसे कुछ अग्नि तो बुझी हुई है और कुछ नहीं बुझी हुई। तात्पर्य ये हुआ कि इस उपशम ने कितने कितने सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय, और कितने सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम होता है। कुछ उसके अंदर जो है क्षय हो जाता है उदय होने वाले में, और कुछ का जो है वो उपशम होता है, और देशघाती उदय में रहता है। ये शायब श्रमिक भाव में ये फर्क होता है। इसमें देशघाती उदय में रहता है। देशघाती ये समझो कि जो हाथ जो है वो कम करते हैं, वो देशघाती कर्म है। जैसे तो हमारे जितने कर्म है ना, उसके अंदर है कि वो थोड़ा से, जैसे केवल ज्ञान है, ये सर्वघाती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कर्म जो है ना, ये थोड़ा सा घात करने वाला नहीं।
ज्ञानावर्णी के अंदर ये होता है कि इतना उदय में आ गया, इतना है, इतना इतना आवरण हट गया ग्रीष्म में। लेकिन केवल केवल ज्ञान में आप केवल ज्ञान में अपना नहीं कह सकते, ये सर्वघाती है, पूरा घात घात करेगा। केवल दर्शनावर्ती पूरा घात करेगा। तो उससे पता चलता है कि ये पूरी घात, उसमें ये नहीं हम कह सकते मुझे इतना केवल ज्ञान हुआ, नहीं, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मतलब सर्व घात करता है, पूरी घात करता है। उसमें नहीं, देश घाती नहीं है कि कुछ पोर्शन का घात कर गया, कुछ का नहीं करा, ऐसा नहीं है। वो देश घाती। तात्पर्य ये हुआ कि इस क्षेपशम में कितने सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय और कितनों के सर्वघाती स्पर्धकों का मतलब एक बैच हो गए। स्पर्धक हमने जाना था कि जैसे एक एक समय का जो जिसकी उसका निषेकीकरण होता है, निषेक होता है, और उसमें करते करते जो थोड़ा ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप कितना बड़ा होता है कि जब तक उसमें एक एक समय बढ़ता बढ़ता, जब डबल नहीं हो जाता, लॉट। हाँ, इसको भी यही समझ लो कि सर्वघाती स्पर्धकों का वो पूरा का पूरा वो जो लॉट है देशघाती उदय रहता है। इसलिए उस भाव को कुछ बुझी हुई और कुछ ना बुझी हुई अग्नि की उपमा दी है। शिवक्षम से कर्म की उदयावली प्रविष्ट मंद रस स्पर्धकों का क्षय और अनुदीयमान जो उदय में नहीं आए रस स्पर्धकों की सर्वघातिनी विपाक शक्ति का निरोध निरोध या देशघाती रूप में परिणमन होता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उसमें सर्वघाती भी देशघाती, इसका डिवीजन भी हो जाता है। जैसे ये सर्वघाती है, ये देशघाती। जैसे हमारे ज्ञानावर्णी कर्म के 5 जो जैसे इसके भेद है तो केवल ज्ञान सर्वघाती में आ जाएगा, और बाकी जो 4 ज्ञान है वो कहाँ जाएंगे, वो देशघाती में आ जाएंगे, वो देशघाती में। यद्यपि शिवक्षम में कुछ कर्मों का उदय रहता है, किंतु उनकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण वह जीव के गुणों को घातने में मतलब घात करने में समर्थ नहीं होते हैं। जिस कर्म में सर्वघाती और देशघाती ये दोनों प्रकार के स्पर्धक यानी अंश पाए जाते हैं, उनका शिवक्षम होता है। जिसमें दोनों होंगे उसका ही शिवक्षम होगा, सर्वघाती और देशघाती। किंतु जिनमें केवल देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, जैसे ऐसे हास्य आदि नौ कषाय, जिनमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, ऐसे केवल ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम नहीं होता। शिवक्षम किसका होगा कि जिनमें देशघाती है, देशघाती स्पर्धक है, उसका क्षय और उपशम होगा, क्षय और उपशम होगा, शिवक्षम होगा। लेकिन जिस तरह ये सर्वघाती स्पर्धक होते हैं जैसे केवल ज्ञानावर्णी आदि, इन इन कर्मों का शिवक्षम नहीं होता, शिवक्षम नहीं। परिणामिक भाव क्या है? अमुक अमुक रूप से वस्तुओं का परिणमन होना परिणाम या परिणाम ही परिणामिक भाव है, अथवा उस परिणाम से जो भाव उत्पन्न होता है वह परिणामिक भाव है, अथवा जिसके कारण मूल वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वस्तु के स्वभाव में ही परिणित होते रहना परिणामिक भाव। मतलब उसमें कुछ बदल नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं ये जो धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय, आकाशास्तिक आय, इनका परिणामिक भाव है। वो कुछ नहीं होता, पूरे एक लोक में एक पूरा एक स्कंद है बड़ा, धर्मास्तिका का अधर्मास्तिका, वो जैसा है वैसा रहता है। अब जब गति करनी है तो गति में सहायता करता, सहायता कैसे करता है? गति हेतु पे करना चाहते हो तो कर लो गति, वो एज ए मीडियम। ये पांचों भाव असाधारण भाव हैं जो जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। उनमें परिणामिक भाव स्वभाव रूप भाव है, अन्य 4 भाव पर्याय रूप भाव है। परिणामिक भाव स्वभाव रूप है, अन्य 4 भाव पर्याय रूप भाव है, पर्याय है, कार्य है। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कार्य में निमित्त की उपस्थिति होती है। जो कार्य होगा उसमें निमित्त की होगी, लेकिन जो स्वभाव है जीव का, उसके उसके अंदर निमित्त की आवश्यकता नहीं है। जीव के 4 पर्याय रूप भाव हैं, उनमें निमित्त रूप से कर्म की विशिष्ट अवस्था पाई जाती है। इसलिए इन निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए जीव के इन भावों को कर्म के उन अवस्था अनुसार नाम दिए गए। इनके नाम जो है जैसी जैसी अवस्था हो रही है उसके हिसाब से नाम दिए गए। तो जीव के जिन भावों के समय कर्म की उपशम अवस्था पाई जाती है उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। जीव के मोह राग द्वेष रूप भावों के समय कर्म का उदय निमित्त रूप से उपस्थित रहता है, इसलिए इन भावों को औदिक भाव कहते हैं।
निमित्त रूप से उपस्थित रहता ही है, उदय में आ गया तो औदिक भाव कहते हैं। उसमें उसमें क्या है, मोह राग द्वेष रूप भावों का समय, ये क्या हो गया, उसका औदिक भाव। जीव के जिन भावों के समय कर्म का क्षयक्षम निमित्त रूप से पाया जाता है, उन भावों को क्षय क्षमिक भाव कहते हैं। जिन भावों के समय कर्म का क्षयक्षम, क्षय भी हो रहा क्षम भी हो रहा निमित्त रूप से पाया जाता है, उन भावों को क्षय क्षमिक भाव कहते हैं। जीव के जिन भावों के समय कर्म की क्षय रूप अवस्था पाई जाती है, उन भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। जिसमें मेरे सारे कर्म क्षय हो रहा है, उसमें जो मेरी स्थिति है क्षय होते हुए कुछ भी उदय नहीं, तो वो मेरा क्षयिक भाव हो जाए। उसमें उतना है, उसमें आदमी बिल्कुल शांत, उसका क्या है कि वो कर्म उदय में आया और पूरा का पूरा चला गया, तो क्षयिक भाव। परंतु जीव का परिणामिक भाव कार्य न होने से, पर्याय नहीं होने से, उसमें निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जीव का परिणामिक भाव कार्य नहीं है, जहां कार्य करना है वहां निमित्त चाहिए, वहां निमित्त चाहिए। परंतु जीव का परिणामिक भाव कार्य न होने से, पर्याय नहीं होने से, उससे निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। ये तो जीव का अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है। ये कौन सा परिणामिक भाव, पर्याय जब इस निज ध्रुव परिणामिक भाव को अभेद होकर स्वपने से स्वीकार कर दिया, जो पर्याय है, जब इस जो जो अवस्था आती है, इस निज ध्रुव, ये हमेशा सदा वैसे ही रहता, परिणामिक भाव को अभेद होकर स्वपने से स्वीकार करती है, उसी को जानने में मगन होती है, तब पर्याय विभाव रूप से नहीं अपितु स्वभाव रूप से परिणमित होती है। मतलब उसको जानने में मगन होती है, वो जो हो रहा है वो जान रहा है, पर्याय विभाव रूप से नहीं है। जो स्वभाव है, परिणामिक भाव है, उसमें जो भी स्थिति आएगी उसके स्वभाव रूप से परिणित हो जाएगा, उसमें विभाव वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जीव की आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव होता है। ये जो है, ये सारा क्या है कि उसी समय परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव में अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव होता है, वो हमेशा वैसा ही सुख देगा। जीव के 5 असाधारण भाव जो हैं, इसको हम देखते हैं कि जीव के औदिक, क्षायक्षमिक, यानी कि मिश्र है, क्षय भी हो रहा है उपशम भी हो रहा है, मिश्र हो गया। औपशमिक, ये सारा उपशम कर रहा है। क्षायिक और परिणामिक भाव, ये 5 निजी भाव हैं। ये भाव जीव को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। 6 द्रव्यों में से ये भाव सिर्फ जीव को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। और ये सब, इन 5 भावों में औदिक, क्षायक्षमिक और परिणामिक भाग सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं। ये 3 भाव तो मतलब शुरू से ही है। अब इसको ये समझते हैं कैसे है। ये इसका ये जो ये चित्र ये बना हुआ है, इसमें यह है कि सबसे पहले यह देखेंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन है, औदिक भाव है, क्षायक्षमिक भाव है और परिणामिक भाव है। मिथ्या दृष्टि भवी व अभव, दोनों में ही, ये दोनों में परिणामिक भाव तो दोनों में होगा। अगर उसमें जो भव्य है उसमें भव्यतव्यता है, और जो अभवी है उसमें अभव्यतव्यता है। तो मिथ्या दृष्टि भवी, मिथ्या दृष्टि है भवी व अभवी जो है, दोनों में परिणामिक भाग सिद्धों में भी है, क्योंकि सिद्धों के अंदर भी जो है ना परिणामिक भाव तो उसका रहेगा, उसका ये उसका जो परिणामिक भाव है वो तो रहेगा, ये सदा रहेगा उसका। ये मतलब ये बेसिक उसके अंदर जो, इसको कहते हैं इनहेरेंट, उसमें वो चीज शुरू से ही है, अनादि तक रहेगी। जो भी उसकी व्यवस्था है वो वैसी ही रहेगी। अब जो है भवि के ही औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव सिर्फ भवि को ही मिलता है। अब ये 3 तो आपको सदा के लिए हैं, और आज तक हम लुढ़कते हुए करते फिराते इसी से आए। परिणामिक भाव कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब उदय में आया कर्म, उदय में आया हमारा नवीन कर्म बन गया, उदय में आया हमने क्षय या उपशम कर दिया, मिश्र भाव आ गया, कुछ क्षय कर दिया कुछ उपशम कर दिया। उसी से ही जो थोड़ी बहुत निर्मलता हमारे में आती रही, उसको करते कराते हम यहाँ तक पहुंच गए। ये समझ के चलो कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ या सम्यक दर्शन होने की स्थिति नहीं आई, ये बाकी 2 भाव नहीं मिलते। ये औदिक भाव होगा, शैक्षमिक भाव होगा और परिणामिक भाव। परिणामिक भाव किसी कार्य के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, वो तो जो कुछ आपका है शुरू से वो वैसा का वैसे ही है। अब खेल सारा हो गया औदिक भाव का और शैक्षमिक भाव। औदिक भाव करते सिर्फ औदिक भाव करे जा रहे हो तो नवीन कर्म बन रहा है। उदय के अंदर तो वो कर्म बनेगा बनेगा, वो उदय में आएगा।
और औदिक भाव क्या है, ये तो मोहनी कर्म के कारण है। ये तो इसमें सबसे ज्यादा कर्म हमारा किसमें बनता है, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म से जब कर्म बनता है तो वो एक कर्म से कारण उदय में आता है, मोहनी में, कि मोह राग द्वेष इससे आ रहा है, पर बंद तो सातों आठों ही हो रहे हैं, बंद तो सारे जाएंगे। अगर उसमें हम शायप शमिक भाव ले आए तो उसमें क्या होगा कि कुछ क्षय हो जाएगा, कुछ कुछ उपशम हो जाएगा। ये पोजीशन हमारी इससे औदिक से बेटर है, और इसी से करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं मिश्र स्थिति से। अब अगर हम मान लिया भवी जीव है, तो भवी जीव है, ये औपशमिक भाव है, ये भाव मिलता है औपशमिक भाव, ये अंत तक तो नहीं ले जाता मुक्ति तक, पर उसके पास तक ले जाता है। मतलब इसका फायदा ये है कि ये 11वें गुण स्थान तक जाता है। 11वें गुण स्थान के बाद ये चांस नहीं होता, गिरना ही है, गिरना। हाँ, जो 11वें में जिस जाएगा वो गिरेगा ही, वो 10वें से 12वें चला जाएगा, 11वें वाला गिरेगा ही, उसमें कोई चॉइस नहीं, उसने गिरना ही गिर। हाँ, भव्य के ही ये मतलब ये औपशमिक भाव उसका उपशम करता करता है। अब 11वें तक उपशम करते मतलब दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, और ऊपर पानी साफ है, उसको इस्तेमाल करते आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, 8वां 9वां 10वां इंसान। अब 11वें तक आते ही अंतर मुहूर्त तक वो पानी स्वच्छ रहेगा, लेकिन वो जैसे टच करेगा आखिरला लेवल पानी का स्वच्छ का, वो मिट्टी जो नीचे बैठी थी वो सारी सारी हिल जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। और वो वहां अब वो उपशम दबाता है ना, उसने खत्म नहीं किया, क्षय नहीं किया। 8 में से 2 तरह की लाइन चलेगी, एक शपक और एक उपशम। उपशम वाला 11 में जाएगा, शपक वाला सीधा 12 में छोड़ के 11 में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा ही नहीं। 11वें में क्या जाने का मतलब है कि इसमें गिरना ही है। हालांकि 11वें में फायदा यह है कि अगर उसका उस समय मृत्यु हो जाए, काल हो जाए, तो उत्तर विमानों में जाता है, उत्तर वो वहां चला जाए। सूरज गाली आ करना चाहिए, करना वरना कुछ नहीं है इसमें, ये हो रहा है। आप क्या सोच के कर रहे हैं? हाँ, भावों पे ही है वो तो 8वें स्थान पे है। भव्य के ही शायिक भाव सिद्धों में रहता है। शायिक भाव किसका होगा, जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो शायक शमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब वो शायिक के लिए बढ़ता है तो उसको फिर शायिक भाव मिलता है, ये सम्यक दर्शी जीव को मिलता है कि ये सम्यक दर्शन हो गया है, अब ये शायिक उसको कर ले तो शायिक भाव उसको मिल जाए, अब वो वहां से वो क्षय करता हुआ है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है ये आपको बाद में मिलती है। ये समझ लो तीसरे गुणस्थान के तीसरा गुणस्थान खत्म होती, चौथे की एंट्री के ऊपर जब उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होना है, उससे पहले जो औपशमिक भाव, ये औपशमिक भाव आ जाएगा, इसके कारण ही उसको दबाएगा। उस समय अपनी अंतर मुहूर्त के लिए अपने कर्मों को जो उठ रहे हैं मोहनी कर्म के, उसको वो दबा देगा, वो पीछे आगे कर देगा, पीछे कर देगा। मतलब उस ड्यूरेशन में उतने अंतर मुहूर्त के अंदर मोहनी कर्म उदय में नहीं है, उस दौरान के अंदर उसको सम्यक दर्शन है। अब उसके बाद जो होता है, गिरेगा कैसे गिरेगा वो अलग बात। और शायिक भाव में है, ये भाव सिद्धों तक रहता है, यानी कि जब सिद्ध होता है तो उसमें परिणामिक भाव भी रहता है और शायिक भाव भी रहता है, दो भाव रहते हैं। 3 भाव जो है औदिक शायक शमिक, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी लाइन है, ये जो तीनों है ये हर एक जीव में होते हैं शुरू से ही। परिणामिक भाग, हाँ, परिणामिक भाग हमारे कर्मों के उसमें लेने देने में कोई हिस्सा नहीं करता, ये तो उसमें उसकी भव्यतव्यता, अभव्यतव्यता, जीवत्व शक्ति, चेतना है मेरे अंदर, चेतना अगर जीव में है तो सदा रहेगी, वो उसका परिणामिक भाग, उसका परिणामिक। आड़ी जो ओरिजेंटल लाइन में आए भाव भव्य और भव्य दोनों के होते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन है वर्टिकल, ये जो है ये दिखाए गए ये भव्य के ही होते हैं। अभवी को तो यही मिलेंगे 3, ये दोनों जो हैं ऊपर और ये नीचे, ये दोनों किसको मिलेंगे, ये सिर्फ भव्य को ही होते हैं, भव्य को। अब औदिक भाव को और देख लीजिए, आत्मा की जो पर्याय कर्म के उदय से प्रकट होती है, कर्मोदय निष्पन्न भाव है, एक प्रकार की वैभाविक स्थिति है। कर्म के उदय से क्रोध मान आदि भाव, यानी कि ये सारे जो है ना, ये उदय में आ जाता है, भाव आ जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है,
4 गति, 4 कुशाएं, 3 वेद, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, चरित्र मोहनी के उदय से ये जो है असंयत जो वाला असंयत वेदनीय आयु नाम गोत्र, और ये क्या उदय का और परिणाम असिद्धत्व 6 लेश्याएं। लेश्या क्या है? कषाय उदय रंजित योग परिणाम है। ये 21 भाव होते हैं, औदिक के 21 प्रकार के भाव। इसमें आपकी गति के भी आगे, कषाय के भी आगे, वेद आगे, तीनों वेद आगे, ये सारे मिलाकर ये औदिक भाव है। फिर शायप शमिक भाव क्या है? ये भाव क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है, विपाकोदय के रुक जाने से तथा दूसरे अंश का प्रदेशोदय। इसमें विपाकोदय जो फल आता है, अब इसमें एक प्रदेशोदय होता है, एक विपाकोदय होता है। प्रदेशोदय में तो जो वो आकर बंधा स्थिति बंध के अनुसार वो उसमें फिजिकली लगता है और निकल जाता है, और एक होता है कि उसमें फल देके जाता है, सुख या दुख देके जाता है, वो इसमें नहीं मिलता विपाकोदय रुक जाने से। विपाक नहीं है, वो सिर्फ जो है प्रदेशोदय होता है, यानी कि हाँ, यानी कि ये नीरस कर्म दलिक होते हैं। नीरस किसका कह रहे हो? जैसे हाँ, उसका फल यदि फल तो उसका हाँ, उन्होंने महसूस नहीं किया, वो आत्मा में चले। नीरस कर्म दलिकों का वेदन, कर्म जो है ना वो कर्म नीरस है, रस नहीं डला हुआ, मतलब विपाक उदय नहीं होगा। इसको रसोदय भी कहते हैं, फलोदय भी कहते हैं, विपाकोदय भी कहते हैं, रसोदय भी कहते हैं, इसमें रस पड़ा हुआ है। ये इसके कारण है कि ये क्या है कि ये मतलब ये कैसे है कि नीरस है। नीरस का मतलब इसमें रस नहीं पड़ा हुआ, पर है उदय में आते हैं और कुछ आपको रस नहीं मिलता उसका, न सुख का न दुख का। तो वेदन करते हैं क्षय होते रहने से ये आत्मा की शुद्ध शुद्धि प्रकट होती, वो हटते जाते हैं कर्म स्थिति बन के, और रस कोई है नहीं है, तो आपकी आत्मा में राग द्वेष वगैरह कुछ हो नहीं रहे हैं, तो क्या शुद्धि चलती रहती है। इस दौरान के अंदर शायब शमिक भाव नहीं शुद्धि प्रकट होती है, वह शायब शमिक भाव है। ये आत्मा विशुद्धि की मिश्र स्थिति है। ये मिश्र स्थिति है। मिश्र स्थिति है कि एक पोर्शन में तो कर्म उदय में आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक एक जो फल उसका कुछ मिल नहीं रहा है। औष्मिक भाव क्या? कर्म के उपशम से जो आत्मशुद्धि होती है, जैसे जल में फिटकरी डालने से मैल नीचे बैठ जाती है। दर्शन मोहनी के उपशम से सम्यक का, चरित्र मोहनी के उपशम से चरित्र का आविर्भाव होता है। दर्शन मोहनी से तो सम्यक्त्व आ जाएगा, और चरित्र मोहनी से उपशम से चरित्र का आविर्भाव हो जाता है, क्योंकि मोहनी कर्म ही उपशम करता है। अब जैसे ही हमने फिटकरी डाली पानी में, वो सारी मैल नीचे बैठ गई। अब दर्शन मोहनी के उपशम से सम्यक्त का आ गया। दर्शन मोहनी के अंदर वो कर्म हमने दबा दिए, दर्शन मोहनी कर्म का वो हिस्सा दबा दिया, और दबाने से क्या हुआ कि सम्यक्त पैदा हो गया। ये शुरू की स्टेज होती है जब सम्यक्त पैदा होता है, और जैसे ही चरित्र मोहनी में कुछ चीज उदय में आ जाए, मान लिया अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी में से उसमें से उदय में आ गया, हम ज्यादा देर रोक नहीं पाए और ऐसी स्थिति बनी, निमित्त सामने आ गया, हम क्रोधित हो गए, ऐसा आ गया, उस समय जो सम्यक का जो है ना वो गिर जाएगा, सम्यक से गिर जाएगा दर्शन मोहनी। चरित्र मोहनी के उपशम से चरित्र का आविर्भाव होता है, उदय में आता है। चरित्र मोहनी को उपशम कर दिया, चरित्र मोहनी का ये सारे कषाय जो हैं सारे ये दबा दिए। सम्यक्त व चरित्र ये दो ही पर्याय औपशमिक भाव हैं, सम्यक का और चरित्र मोहनी। मतलब ये जो है औपशमिक भाव सिर्फ मोहनी कर्म का ही हो सकता है। मोहनी कर्म के दो हिस्से हैं। दर्शन मोहनी का अगर उसको उपशम करते हैं तो ये सम्यक कहलाता है, और चरित्र मोहनी का जब होता है उपशम करने से चरित्र का आविर्भाव होता है, चरित्र उसका होता है, क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, और दोनों के साथ ये चलता है औपशमिक भाव। शायिक भाव क्या है? कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि शायिक भाव है। अब कर्मों के कर्म आए और क्षय हो गए, आपने कुछ किया नहीं, वेदन नहीं किया, कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की, और वो आकर खत्म हो गया अपने टाइम के अनुसार, उसमें विशुद्धि शायिक भाव है। जैसे सर्वथा मैल के अलग हो जाने से, कई मैल जैसे नीचे बैठ गई ना, एक होता है कि फिटकरी डाली वो मैल ऊपर आई, तो पानी हटाया ना तो ऊपर से वो मैल भी निकल गई, वो मैल निकल गई, तो ये क्या उसका क्षय हो गया, क्षय हो गया। और ऐसा भी होता है कि कुछ मैल तो ऊपर आती है वो निकल गई, और कुछ मैल नीचे बैठ गई, ये क्षय और उपशम हो गया। और अगर शायिक भाव है तो सारी मैल जो ऊपर आई है वो सारी की सारी निकल गई, नीचे नहीं गई, उपशम नहीं किया, क्षय हो गई, वो जो है इसकी क्षय हो गई।
जैसे सर्वथा मैल के अलग हो जाने से जल नितांत स्वच्छ हो जाता है। फटकरी डाली, वो मैल ऐसी थी, निकली ऊपर से, और थोड़ी मैल निकाली तो पानी नीचे का सारा साफ। ये नहीं कि नीचे बैठ रहा है, नहीं बैठा, वो शायिक भाव, वो शायिक भाव। वैसे कर्म का संबंध छूटने से विशुद्धि प्रकट होती है। केवल ज्ञान के दर्शन आदि के शय से, केवल ज्ञान के केवल दर्शन या 5 अंतराय के शय से, ये 5 लब्धियां, ये जो 5 लब्धियां मिलती हैं उनके शय से, शायिक सम्यक तथा चरित्र मोह की शय से शायिक चरित्र के 9 भेद हैं। इसके 9 भेद हैं। वो केवल ज्ञान के समय के ऊपर ये 9 के 9 भेद इसमें मिलते हैं। 9 भेद मतलब सारे ही खत्म हो जाता है सब उसके अंदर से। कर्म में है ना, जैसे केवल केवल ज्ञान के कारण तो ज्ञानावरणी कर्म सारा खत्म हो गया, दर्शना केवल दर्शनावरणी खत्म हो गया आपके अंदर, 5 अंतराय खत्म हो गए, 5 अंतराय चले गए, तब से ये सारे चले गए। तो ये क्या है कि के शय से शायिक सम्यक तथा चरित्र मोहनी के शय से, शायिक सम्यक तो हो गया इसके शय से, और चरित्र मोहनी के शय से, चरित्र मोहनी 9 भेद बनते हैं टोटल। केवल ज्ञानावरणी, केवल दर्शनावरणी, 5 अंतराय, 7 ये हो गए, सम्यक का ये हो गया, दर्शन मोहनी गया, और चरित्र मोहनी का ये गया। ये 9 भेद होते हैं शायद। परिणामिक भाव क्या है कि कर्म के उपशम, शय, शिवक्षम और उदय के बिना जो भाव होता है। परिणामिक भाव क्या है? ना तो कर्म का उपशम हुआ, ना कर्म का क्षय हुआ, ना कर्म का क्षयोपशम हुआ, और उदय तो है नहीं, उदय नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ, उपशम नहीं हुआ, और फिर भी वो जो है वो भाव क्या, वो परिणामिक भाव है। अब उसके अंदर जो भाव है, जीवत्व है, नहीं जो उसमें ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी तो है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल है वो तो है ही है। ये परिणामिक भाव है। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना जो भाव होता है ये नवीन उत्पन्न नहीं है इनका, और इनमें अभाव भी नहीं होता। मतलब ये जो है ना तो ये उत्पन्न होता है, और ये नहीं हो गया कि उदय आज खत्म हो गया, ना ही इसका अभाव होता है। ये तो उसमें आपका भाव है, परिणामिक भाव है, ये हमेशा रहेगा, रहेगा। उक्त 5 भाव आत्मा के स्वरूप हैं। संसारी या मुक्त कोई आत्मा हो, उसकी सब पर्यायें इन 5 में से किसी भाव में अवश्य होंगी। अजीब में ये 5 भाव वाली पर्याय नहीं होती, ये अजीब में तो होती नहीं है। ये भाव है अजीब, उसमें कहाँ भाव ही नहीं है। अजीब में ये 5 भाव वाली पर्याय नहीं होती। मुक्त जीवों सिद्धों में 2 भाव हैं, शायिक और परिणामिक भाव है। उपशम सम्यक दृष्टि के 4 भाव होते हैं, उपशम सम्यक दृष्टि के। संसारी जीवों में किसी के 3, कोई 4 और कोई 5 भाव वाला होता है, पर कोई 2 भाव वाला नहीं, क्योंकि 2 भाव वाला सिद्ध ही होगा। हाँ, 3 तो शुरू से ही होते हैं, 3 होते हैं, कोई 4 का हो गया, जो उपशम करके जो उसको सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ रहा है वो 4 हो गया, और जिसने शायिक भी ले लिया वो 5 भाव वाला होता है, पर कोई 2 भाव वाला नहीं। औदिक भाव वाला पर्याय वैभाविक है, शेष 4 स्वाभाविक हैं। ये जो 5 है ना, जो औदिक भाव की पर्याय है ना, ये वैभाविक है हमारे, इसी से कर्म। शेष 4 स्वाभाविक हैं, वो स्वभाव के अनुसार हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। औदिक भाव वाली पर्याय वैभाविक है। समयसार गाथा 320 में मोक्ष के कारण रूप भाव का खुलासा किया है। वहां औदिक, औपशमिक, शायपशमिक और शायिक भावों को पर्याय रूप बताया है, और द्रव्य गुण को परिणामिक भाव कहा। इनमें मोक्ष के कारण कौन है, इसका वर्णन इस प्रकार है। परिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वह अक्रिय है, उसमें कार्य नहीं हो। परिणामिक भाव के अंदर कोई कार्य नहीं हो। मतलब अगर भव्यतव्यता है, अभव्यतव्यता है, इसमें चेतना है, जीवत्व है, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए मोक्ष का ये कारण नहीं हो सकता, ये मोक्ष का कारण नहीं है। औदिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि राग आदि भाव औदिक भाव बंध रूप तथा बंध के कारण है। इसके मतलब इसमें तो कर्म बंद होगा ही होगा, तो इसमें मुक्त कैसे हो सकता? ये तो नवीन कर्म बंद कर रहा है। अच्छा, उपशम, शायपशमक और शायिक, ये तीनों भाव मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि ये शक्ति के निर्मल कार्य रूप हैं। आंशिक निर्मल रूप परिणमन तो शायपशमिक भाव है, पूर्ण निर्मल शायिक भाव है, और उपशम मोहनी कर्म का ही होता है। उसमें बाकी सारे तो रहते हैं, उपशम करा तो सिर्फ मोहनी कर्म का होता है। तो ये सारा जो है ना, इसमें हमें मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पूर्ण निर्मल क्या, शायिक भाव, शायिक भाव है।
और आंशिक निर्मल रूप है परिणमन तो शायक क्षमिक भाव है, और उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन कर्मों की औदिक, शायपशम और शायिक, ये तीन, मोहनी कर्म का औदिक और शायपशमी का और उपशम, ये चार, तथा आघाती कर्मों का उदय और क्षय, ये दो अवस्थाएं हुआ करती है। आघाती ये सारा जो है ये किसमें होगा, ये घाती कर्म, ये तीन है, ये मोहनी कर्म है, औदिक है, शायपशमी, ये सारा घाती कर्मों का है। अघाती कर्मों में तो उदय होगा और क्षय होगा, ना आप उसका उपशम कर सकते हैं, ना उसको क्या होगा कि उसमें क्षयपशम कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। कर्म उदय में आएगा, आयुष है जैसे, आयुष उदय में आई और क्षय होगी। इसीलिए आप एक समय का आयुष भी इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ करने के लिए आपके हाथ में है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसका उपशम कर दिया, इसको रोक दिया थोड़ी देर के, अपने को रोक लिया मैं इसके आयु, नहीं, उसमें तो प्रति समय वो उदय में आ रहा है और क्षय हो रहा है। इसका मतलब जो सीक्वेंस बना हुआ है, उदय में आना, क्षय होना, निश्चय की कर्म के अनुसार, वो उसी हिसाब से चलेगा। उसमें आपकी कैपेसिटी कुछ नहीं है कि तुम उसमें कुछ कर सको कि ये महाराज जी, मैं, हाँ जी, इसको बोलिए। क्षय बोलेंगे या इसको निर्जरा बोलेंगे? किसको? जो आयुष्य कर्म का जो हर समय हमारा आयुष्य कर्म घट रहा है, तो उसको क्षय बोलेंगे या उसको निर्जरा बोलेंगे? एक्चुअल में उसमें कर्म आप ले सकते हो, समझने के लिए तो वो निर्जरित हो गया, हाँ, ठीक निर्जरा है, है, ठीक निर्जरा है हो महाराज जी, गया। हाँ। ठीक। कर्म उसमें क्षय में तो आपने कुछ किया हो, वो तो आया और हट गया। तो मतलब हम आज जैसा कहते हैं ना, भगवान को भी कहा गया था कि शुक्रेंद्र के द्वारा आप अपनी आयु को थोड़ा देर रोक लें, कि भस्म ग्रह लगा हुआ है और इसके कारण आपकी इस काल के अंदर जो अब निर्वाण होता है, तो 2000 साल तक धर्म की हानि होगी। तो उसने कहा मैं ये ना आज तक हुआ है ना होगा, एक क्षण के लिए इधर से नहीं होगा। क्यों? उसका तो सारा आयुष का तो पूरा बना हुआ है कि उसने किस किस समय कैसे, वो लगातार चल रहा है डे वन से, मतलब यहां से प्राण निकले जीव के और नया आयुष यहीं से चालू हो गया है, रास्ते में चलते हुए भी चालू हो रहा है। नया आयुष न बने। हाँ, उसका ये है, वो उसको करता हुआ आगे चल रहा है उसके आगे। तो ये तीन, मौनी कर्म का औदिक, शायपशमिक और उपशम, ये चार, तथा आघाती कर्मों का उदय और क्षय, ये दो अवस्थाएं हुआ करती हैं। ये सारा क्या है? अब इसमें ये समझना है कि हमारा कंट्रोल किस पे हो सकता है। कंट्रोल सारा हमारा नवीन कर्म औदिक भाग जो है वो मोहनी कर्म के कारण, मुझे सबसे ज्यादा मोहनी कर्म को कंट्रोल, मोहनी कर्म को कंट्रोल करने के लिए हमने जाना था कि इसके नीचे इसका पीठ बल जो है, इसकी बैक पे क्या है, वो ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी भी ज्ञानावर्णी पे डिपेंडेंट करता है। इसका मतलब तुझे ज्ञानावर्णी कर्म का ध्यान रखना है। ज्ञानावर्णी का ध्यान मतलब कि ज्ञानावर्णी का आपका ज्ञान बढ़ता रहे, ज्ञान का शिवक्षम होता रहे कर्मों का, और उतना उतना आप आगे बढ़ते जाएं। इसका मतलब सारा जो स्वाध्याय है ना, भगवान ने ध्यान से डबल स्वाध्याय को कहा है। वो सिर्फ इसलिए बात के लिए करा है कि स्वाध्याय करने से आपका ज्ञानावर्णी कर्म का होता है, और ज्ञानावर्णी कर्म का जब शिवक्षम होता है तो दर्शनावर्णी का भी होता है, तो दर्शन मोहनी का भी होता है, दर्शन मोहनी का होता है तो चरित्र मोहनी का होता है, अंतराय कर्म का भी होता है। सारे घाती कर्मों का कंट्रोल हो जाता है, और घाती कर्मों के कंट्रोल से जीव का जो है मुक्ति का मार्ग बनता है, उसी से उसको केवल ज्ञान होगा। अघाती कर्मों में वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, चाहे वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर ले, केवली भी बन जाए, तब भी उसका जितना आयुष पड़ा हुआ है, जैसा पड़ा है, वो उसको भोगना ही है। उसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं। उसमें तो उदय में आया और क्षय, ये दो उसके चलेंगे बाहर। बाकी तीन जो है उपशम, शायप, शमिक, शायिक, वो सब कुछ नहीं, वो तो क्या सीधा क्षय कर रहा है, उदय क्षय, उदय क्षय। कर्म उदय में आया, इसका मतलब कोई कंट्रोल नहीं है आपका इसके ऊपर, वो समय से अपने हिसाब से चले जा रही। अब इससे आप ये बात पक्की करें कि स्वाध्याय की इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे सारा कंट्रोल मोहनी कर्म पे करना, मोहनी कर्म के अंदर मेरे अंदर राग द्वेष कम हो। अब ये जो भगवान ने पारिवारिक संबंध को, इसको जो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश, जो जिस पे जोर क्यों दिया है कि तेरा मोह कम नहीं होगा, वैसे तेरा मोह कम नहीं होगा। तो अगर मोह कम नहीं होता, बंधे जाएंगे, राग द्वेष चल रहा है, मोह हो रहा है,
अगर तेरा मोह कम होता गया, तेरे अंदर राग द्वेष खत्म होता गया, तो फिर कर्म नहीं बनता। क्योंकि जो कषाय फैक्टर है वो राग द्वेष के कारण है। जब कषाय नहीं है तो योग से कर्म कितने भी आ जाए वो चिपकेंगे ही नहीं साथ में, वो एक समय में आएंगे, एक समय में चले जाएंगे। तो सारी साधना क्या हुई कि मुझे मोह खत्म, और हम मोह ही तोड़ना नहीं चाहते। हम ये क्या कहते हैं, मतलब ज्यादातर 90% 95% लोग आगे, महाराज ऐसी कोई स्कीम बताओ कि घर में रहते हो, मतलब घर छोड़ना, मतलब मोहनी कर्म छोड़ना नहीं चाहता, मोह निकालना नहीं चाहता, मोह काटना नहीं चाहता, जबकि जानता है कि ये सब छूटेंगे। तो साधना क्या कहती है कि छूटने से पहले छोड़ दो, ये साधना हो जाएगी कि अपनी मर्जी से छोड़ा। नहीं तो ये तो फिर जबरदस्ती छूटेंगे। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मैं मोह राग द्वेष से क्यों ना दूर हो। अब मोह राग द्वेष से दूर होता है तो यहाँ से घर से निकालने के लिए क्या स्वाध्याय करना पड़ेगा। इस बात को समझना जरूरी है कि मुझे मोह राग द्वेष को कम करना। हाँ, इतना हिम्मती हो कोई कि घर में रहते हुए कर सके कि मैं राग द्वेष नहीं रखता, घर में गृहस्थ में रहते हुए। और कोई हो सकता भरत चक्रवर्ती जैसा कि ना ही रखे, इतना सारा परिवार, इतना सब है, तब भी उसको राग द्वेष कुछ है नहीं, तभी उनको गृहस्थ में रहते हुए केवल ज्ञान हो गया। गिरला ही है ना। और दो ही केस आते हैं ना, मरुदेवी माता का और इसका, वो दो ही आता है। तो ये इस केस में ये जो है ना, हम लोग इसको कहते हैं ना कि समझते क्यों नहीं। जो सारी समझने वाली बात है कि मोह और राग द्वेष के बंधन को खत्म करना, ये सारी साधना है। मंदिर जाना, समाहित करना, ये करना, वो सब ऊपर की क्रियाएं हैं। तो अंदर से मोह और राग द्वेष के ऊपर अंकुश लगाना, अपने मोह पे, अपने राग, अपने द्वेष के ऊपर उस पे अंकुश लग गया, आपके कर्मों बंद। अगर मान लिया कि शायद थोड़े कम पतले रह गए, इसका मतलब स्थिति बंद ज्यादा देर का नहीं है, अनुभव और रस भी उसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो भी कर्म बनेंगे वो एक दो भवों के अंदर खत्म होने वाले होंगे, लंबी स्थिति के नहीं बनेंगे, और गाढ़े कर्म नहीं बनेंगे। तो यही स्थिति तब तक पिछले वाले खत्म होते होते समय लगेगा। अब हो क्या रहा है कि पिछले वाले खत्म हो रहे हैं और नवीन बंधे जा रहे हैं आगे। जो नवीन बंध रहे हैं वो बहुत हल्के बंध रहे हैं, वो एक दो तीन भवों में खत्म होने वाले, 4 भवों में, और जो पीछे स्टॉक पड़ा है वो भी 4 तक आते आते खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब मुक्ति आसान हो सकती, मतलब सारा जोर कहाँ देना है, वो यहीं पर ही देना, यहीं पर देना। परंतु आत्म द्रव्य में एक रूप, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों का तो शुद्ध परिणमन सदा परिणामिक भाव रूप है। इनके द्रव्य गुण तो परिणामिक भाव है, साथ ही इनकी पर्याय भी परिणामिक भाव रूप कही गई है, क्योंकि इनमें उत्पाद व रूप की धारा शुद्ध एक रूप से होती है। इसमें भी उत्पाद व्यय हो रहा है, धारा शुद्ध रहती है, हर समय हो रही है, पर वो शुद्ध है, तो जैसा है वैसी हो रही है। पर आत्म द्रव्य में एक उत्पाद व्यय नहीं है, क्योंकि संसार दिशा में विकारी पर्याय के उत्पाद व्यय होते हैं, सिद्ध दिशा में केवली शुद्ध पर्याय के उत्पाद व्यय होते हैं। इस प्रकार जीव में उत्पाद व्यय वाली पर्याय एक रूप नहीं है। तो सिद्धों की हो रही है वो तो ठीक हो रही है। जो हमारे संसार से जीव है, संसार जीव है, इसमें विभाव में जा रहा है, विभाव में भी जा रहा है। चारों द्रव्यों में जिस प्रकार उत्पाद व्यय की एक रूप धारा त्रिकाल चलती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय की धारा त्रिकाल रूप नहीं है। चारों द्रव्य में जिस प्रकार उत्पाद व्यय की धारा, ये चारों द्रव्य कौन से हो गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा। अगर बदलाव आ रहा है तो किसमें आ रहा है, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय खुद भाव करता है, वो मेरे भावों के कारण वो भी आके साथ में लगता है, और वो उसका तो अपनी कोई है नहीं सोच। मैंने सोचा, जो मैंने भाव किए उससे आकर वो कर्म जो है वो आकर मेरे साथ बनते हैं, तो मैं उसको भी फंसाता हूँ अपने साथ, उसकी स्वतंत्रता भी खत्म होती, नहीं तो वो अपना स्वतंत्र अपना लोक के अंदर घूम सकता है। अब जैसे मैंने बांध लिया, कर्मों से बांध लिया या पुद्गल को शरीर से बांध लिया, अब वो छूट के थोड़ी जा सकते हैं जब तक मेरा शरीर ना छूटे या जब तक मेरे कर्म ना छूटे। तो वो मेरे साथ वो परतंत्र हो गया, वो पुद्गल जो है ना, वो एक बार मेरे भावों के कारण मेरे साथ आके फंस गया। तभी कहते हैं ना, गलत आदमी की जो कंपनी है ना, उससे आटे के साथ घुन भी पिसता है।
आटे के साथ घुन भी पिसता है, वो भी हमारे साथ पिसेगा आटे। चारों द्रव्य में जिस प्रकार उत्पाद व्यय की एक रूप धारा त्रिकाल चलती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय की धारा त्रिकाल एक रूप नहीं है, जीव के अंदर नहीं है। जिस प्रकार एक परमाणु द्रव्य में पीड़ा नहीं है, अब परमाणु जो है पुद्गल का है, उस द्रव्य में पीड़ा नहीं है, पीड़ा का अभाव है, उसको सुख दुख महसूस नहीं होते। जैसे अग्नि में दीमक नहीं है, आग लगी हो, आग में कोई दीमक है नहीं। सोने में जंग लगाओ, वो जंग नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी। इसका मतलब अग्नि में दीमक नहीं है, सोने में जंग नहीं है, तो इसका मतलब है परमाणु द्रव्य में पीड़ा नहीं है, इसमें पीड़ा वाला का पीड़ा का अभाव है। उसी प्रकार आत्म द्रव्य में विकार नहीं है, विकार का अभाव है, अभाव है। क्योंकि धर्मास्तिकाय चारों द्रव्यों में विपरीत परिणमन न होने के कारण उस जीव द्रव्य के विशेष परिणमन को विभाविक वाक शक्ति कहा जाता है। उसमें विपरीत परिणमन नहीं होता, लेकिन जीव जो है ना, ये कर जाता है, ये विभाव में चला जाता है, ये विभाविक शक्ति कहा जाता है। जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ये विशेष शक्ति है। सारा खेल इन दोनों का ही है, जीव और पुद्गल का। उसमें भी जो भाव है, जो कर रहा है उसको वो जीव ही कर। सारा खेल तो मन वचन काया का है। मन वचन काया कैसे काम कर रही है, पीछे भाव मेरा है। चाहे आगे तो ये पौद्गली है, पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है, वचन भी पौद्गलिक है, काया भी पौद्गलिक है, पर ये किसके निर्देश से चल रहा है, पीछे भाव क्या है, वो आत्मा की, उसकी चेतना का, उसका भाव जो है ना, उसको कह रहा है ये कर, ये खा, ये ऐसा कर, ऐसा कर, तो वो वैसा कर रहा है, जाके पुद्गल वैसा कर रहा है। अब इस तरह जो है ना, अब तीसरा आता है कर्म। ये हमने सारा जो है स्वभाव जाना ना, काल और स्वभाव कर लिया। अब बात आती है कर्म की। कर्म का जितना विस्तृत व यौक्तिक युक्ति से विवेचन जैन दर्शन में है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। कर्मवाद का जितना विस्तृत जो है ना और यौक्तिक, मतलब वो जितना विवेचन जैन दर्शन में है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। हर प्राणी प्रत्येक प्रवृत्ति के, चाहे क्रिया मानसिक हो या वाचिक या कायिक हो, कार्बन वर्गनाओं के परमाणुओं को आकृष्ट करती है। वही जो हम बात करके हटे हैं कि मैं प्राणी जो है ना, वो अपनी प्रवृत्ति की, चाहे क्रिया मानसिक हो, चाहे वाचिक हो या कायिक हो, मतलब मन वचन काया से कुछ ना कुछ क्या है, वो नए कार्बन वर्गनाओं को आकृष्ट कर ले, बुला ले। अब ये मतलब ये पौद्गलिक रचना जो है, ये अपनी मर्जी से तो नहीं आती, ये तो मैं बुलाता हूं तो आती करता है। प्रत्येक क्रिया कार्बन शरीर पर कर्म परमाणुओं द्वारा अंकित होती है। प्रत्येक क्रिया कार्बन शरीर पर कर्म परमाणुओं द्वारा, मतलब प्रत्येक क्रिया जो कर रहे हैं, क्रिया है तो कर्म है। कोई भी क्रिया करोगे उसका कर्म हो, अच्छी कर रहे हो तो अच्छा कर्म होंगे, नहीं तो बुरे कर्म होंगे। प्रत्येक क्रिया कार्बन शरीर मतलब कर्मों का ढेर है, इसको हमने कार्बन शरीर कह दिया है, तो ये पौद्गलिक कर्म है जो हमने कार्बन शरीर पर कर्म परमाणुओं द्वारा अंकित होती है, और कालांतर में उन्हीं कर्मों के उदय से प्रभावित होकर प्राणी चाहे तो प्रतिक्रिया करे, ना चाहे तो स्वभाव में रहकर प्रतिक्रिया ना करे। ये उसके पास चॉइस है, ये उसका पुरुषार्थ है। कर्म उदय में आया, अब वो उसको कर्म को ही समझे मेरे द्वारा ही किया हुआ है, जो तू आ रहा है आने दे, आजा, अभी आजा, और उसमें प्रतिक्रिया नहीं करे तो उसका नवीन कर्म बंध नहीं होगा, वो जो पुराना बंधा है वो खत्म हो। अगर हम जब प्रतिक्रिया करते हैं उसमें, है जी, प्रतिक्रिया करते हैं, हाय हाय करते हैं, ये मुझे दुखी कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नुकसान हो गया, तू वहां ऐसा करते, वहां ऐसे करते। भाई अगर ये समझो कि ये कर्म के अनुसार जो हो रहा था, ठीक है, ऐसा होना था, आपको दुखी होना था, बुखार आना था, उसने हाय हाय नहीं करी, ये नहीं भाई मुझे ये चोट लगनी थी, ये बुखार आना था, ये कुछ आना था, वो आया कर्मों के अनुसार है, चलो मेरे पिछले कर्म कट गए, ये तो संभाव से हुआ। और अगर मैं सोचूं इसने ऐसा कर दिया, इसने क्यों मारा, इसने ऐसा करा, मेरा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, अब मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, ज्यादा तीव्र कर रहा हूँ, ज्यादा बन जाएंगे, नहीं तो हल्की कर रहा हूँ तो कर्म तो बन गए। प्रतिक्रिया करी, जैसी करी वहीं पर ही है, वह वैसे फंस।
उसको मतलब उसको सोचना ही नहीं है। मतलब अपनी स्थिति वो लेके आनी है कि अपने को ये हो कि ये मेरा ही करा धरा है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, ये मेरा ही कसूर है, मेरा किया हुआ अच्छा हुआ, ये आ गया। अब इसको भगवान महावीर के हिसाब से लो ना, कि लोग आकर उनको मारते थे, मच्छर उनको काटते थे, अरे इनका कितना उपकार, मैंने इनके कर्मों का हिसाब देना है, मैं इनको कहाँ कहाँ ढूंढता, इनकी कृपा है, ये खुद ही चल के आ गए, ये खुद ही चल के आ गए। भगवान महा, हाँ, क्योंकि इनके साथ मेरा हिसाब किताब था। बिना हिसाब किताब के आपको कोई कष्ट नहीं देता, जो देता है कष्ट है वो आपके उसके हिसाब से दे रहा है, आपके कर्म को। वो कहते थे इनकी तो कृपा है, मैं इनको कहाँ कहाँ ढूंढता रहता कि किस किस से मैंने सेटल करना है, ये इनका उपकार है कि खुद चल के आ रहे हैं, आ रहे हैं और निपट रहा है, काम सारा निपट रहा है, तो ये तो इनका उपकार है। और कितना आनंद आता है ये मान के। क्या हाँ, उसमें यह है कि आज वो किसी के कारण नहीं हुआ, अगर फ्यूज गया कैसा गया वो जाना, आपको तकलीफ होनी है। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कमरों में बत्ती रही है ना। हाँ, 1 से लेकर 7 तक उसने सोचा मतलब ऐसा ही होना है, हमने उस स्थिति तक आना है धीरे धीरे। अगर मान लिया थोड़ी प्रतिक्रिया हो जाए, उसी में अपनी आलोचना करके उसको उसी टाइम खत्म करना, बहुत हल्के में। मान लिया स्वभाव है, आता है कि ऐसा हो गया, जैसे हम क्या देते हैं, भी इतना लोड बढ़ा दिया, उसके कारण फ्यूज उड़ गया, ये कुछ हो गया, बाकी दुखे हो गए। अब वो 5 में कोई ठहरे या ना ठहरे, एसी लगा दिए, फिर दिक्कत तो हो गई। एक 2 इन्वर्टर करते हैं, 5 का 5 का 2 लगने चाहिए। एसी बढ़ गए, लोड 5 एसी थोड़े नहीं होते, लूस लोड बिना लोड बढ़ाए, वही तारें, वही सब कुछ, वही स्विच लगे हुए हैं, उसमें 5 एसी का लोड डाल दिया। और उसमें ये भी मैं बता रहा हूँ, सारे एकदम स्टार्ट नहीं होने चाहिए। एसी में समझ की बात ये होती है, एक एसी को ऑन कर दिया, वो 5-7 मिनट 10 तक उसको स्टेबलाइज होकर रनिंग करंट कम हो जाए, स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हो, फिर दूसरा स्टार्ट करो, फिर तीसरा, ऐसे करते करते होते तो शायद स्टार्ट में सारे रूम में गए और एकदम ऑन कर दिया, तक से उसका खत्म हो गया। तो अपने अपने जाके करेंगे तो अब आप ये समझो, अपने को ये प्रतिक्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ये अपने अंदर लाना है कि मतलब अगर प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो खुद फंस रहे हैं, इसका मतलब कर्म का फिर ये भुगतना पड़े। और प्रतिक्रिया करें और ना, चाहे तो सभा में रहकर प्रतिक्रिया ना करें, इसलिए प्रतिक्रिया होने पर नवीन कर्म का कर्ता प्राणी स्वयं ही है, और फिर उसका परिणाम आता है, वह कृत की ही प्रतिक्रिया है, इसलिए उन्हें पुराकृत कर्म कहा गया है। पुराने किए हुए कर्म वापस आ रहे हैं। कर्मों की यह श्रृंखला अनादि से चल रही है, किंतु प्रतिक्रिया ना करने से अब कर्मों के आश्रव अर्थात आगमन को विराम मिलता है, तभी कहा जा सकता है कि निर्जरा हो गई। निर्जरा तब होती है जब नवीन कर्म नहीं बनता, तब तो आप कहोगे कि निर्जरा होगी। नहीं तो एक समय में या तो बंद होता है या निर्जरा होती है। निर्जरा नहीं हुआ, वो हटे हैं कर्म और नवीन आपने ले लिए, तो निर्जरा काय की हुई? निर्जरा तब होती है जब संवर पूर्वक निर्जरा होती है, नवीन कर्म ना बंधे, उनका आगमन ना हो, उस समय में वो जो काल में वो कर्म हटेगा, अपनी स्थिति बंद के अनुसार हटेगा, और नवीन बंद नहीं हुआ तो ये निर्जरा हो, ये निर्जरा। कर्मों की प्रकृति बंद एवं प्रदेश बंद जीव के योगों मन वचन काया द्वारा निर्धारित होते हैं। योग मंदता से ही हो तो अल्प तीव्रता के कारण अधिक मात्रा में कर्मों का आश्रम होता है। अगर अल्प हल्की है, धीरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और या गर्मा गर्मी खा रहे हैं, आपको बुलाकर उसको झाड़ दिया, ये कर दो ये कर दो, क्या है आपका, फिर क्या? फलोदय और कर्मों के बंधने की काल सीमा का कारण जीव का कषाय भाव है। यह भी मंदता और तीव्रता के अनुसार अल्प या अधिक होते हैं।
कर्म दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जिस जीव ने पूर्व जन्म में शुभ प्रवृत्ति कर पुण्य भोगने में सुखकारी, पुण्य क्या मतलब है कि भोगने में सुखकारी, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। है तो वो कर्म, कर्म अगर देखा जाए जड़ पुद्गल के हिसाब से तो वो है तो वो भी कर्म ही है, लेकिन उसका उसका फल जो है ना वो सुखकारी होगा। मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शरीर को मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। जो सुख है मतलब भोगने में सुखकारी कर्म किए हैं। यदि अशुभ है, भोगने में दुखकारी है, पाप कर्म बांधे हैं, तो उस अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते ही हैं। अर्थात अनुकूलता या प्रतिकूलता के संयोगों का प्राप्त होना जीव के पुण्य या पाप कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। अब आपको सुख मिला, अब उन लोगों का जिनके कमरों में से बत्ती नहीं गई, एसी चलते रहे, तो वो जो है वो तो सुखी है। क्यों? उनके कर्मों के अनुसार उनका नहीं था। अब जिनके जिनके गया उनका उनके उनके उनका भुगतान होता है। अब बिजली तो मांगी गई, नींद हमारी सारी रात को आई। अरे थोड़ी देर में घंटी बजी। हाँ अच्छा, और हाँ चौधरी है ना वो, तो हमारे वहाँ पे लोग आए होते ना, उसको फोन आ रहे बार बार, अब वो उठ रहा है। कहाँ का कनेक्शन। अब ऐसे रात को जरूरत पड़ती है इसकी अभी। नहीं, मैंने कहा कि जब ऐसी डिस्टर्बेंस हो ना, जैसे एक दो बार चल भी तो मेरे को फर्क नहीं तो फिर क्या नहीं, मैं तो अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, और उसकी नींद पूरी कर लेता हूँ। लेकिन वो तो सुबह मैंने देखा ना, वो तो सुबह है ही नहीं था। हाँ इधर की तो ठीक आ गई, एक्सपेंसिव की भी थी। ये किसी ने हमें पिंक कर दिया है, किसी की कृपा हुई, देखो ना हमें पिंक कर दिया। कलर क्या तो आ गया। किसी ने किसी की कृपा हो गई है। महाराज जी आपके कंप्यूटर की कृपा है ये तो। मेरे कंप्यूटर की है। हाँ जी। हाँ। चलो किसी में वही कंप्यूटर नहीं सही, किसी ने कृपा की। एक ही माँ बाप के जुड़वे दो बच्चे, एक सुंदर एवं बुद्धिमान और दूसरा बच्चा कुरूप और मंदबुद्धि हो। काल स्वभाव पुरुषार्थ ये दोनों के समान, समय भी उनको जुड़वा बच्चे हुए हैं, काल उनको सेम मिला, स्वभाव भी सेम मिला, वहां पर पुरुषार्थ भी वही हुआ। ये दोनों को समान ही मिले हैं, एक सा वातावरण है, लालन पालन भी समान, परंतु फिर भी इतना अंतर है। ये भेद दोनों शिशुओं के पूर्व कर्मों के कारण ही होता है। यहाँ तक कि संसार में ये दृष्टिगोचर होता है कि ये कर्मकृत नाटक चल रहा है और तू इसका देखने वाला है। कर्म कभी धनिक बनाता है तो कभी निर्धन बनाता है, कभी मनुष्य का स्वांग भरवाता है तो कभी पशु का, कभी बाप का तो कभी बेटे का। ये 84 लाख स्वांग तुझे भरने हैं। कर्म जैसा कहे वैसा स्वांग भर दे, प्रेम से भर दे। जब स्वांग ही भरना है तो दुखी क्यों होता है? जब नाटक ही है, तुझे रोल अगर क्या मान लिया विलियन का मिला है, अगर जब नाटक ही करना तो क्या फर्क पड़ता है? वास्तव में तो थोड़ी हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये स्वांग जो है प्रेम से कर। जब स्वांग ही भरना है तो दुखी क्यों होता है तो ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया इसलिए तू दुखी हो रहा है। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है और वही स्वांग फिर बदल जाता है तो दुखी होता है। ये तो नाटक है, कर्मों के अनुसार ये नाटक आपको करने पड़ेंगे। आपको ये स्वांग तुझे दुखी नहीं बना रहा है, किंतु अपने स्वरूप को भूलना तुझे दुखी बना रहा है। वो अपने स्वरूप को भूल रहा है। यदि स्वांग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे तो फिर तू सुखी ही है कि मेरे कर्मों ने किया, ठीक है जो है ठीक है, इतने कर लिया। तू अपने को जान, स्वांग करते हुए भी तू उस रूप नहीं है। मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये तू उस रूप नहीं है, उस रूप नहीं है। जहां तूने अपने रूप को पहचाना कि वहां से सारा स्वांग हो जाएगा, मतलब है सारा संसार स्वांग हो जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है, ये पत्नी है, बच्चे हैं, ये बीमार है, ये ऐसा है, ये सारा सबके अपने कर्मों से हो रहा है। और तुम उसको एज ए कंप्लीट टोटलिटी अपने ऊपर लेकर, मेरा परिवार ये दुखी आप सारा कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है?
तो अपने आप को दुखी कर रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता। अपनापन होता है, वहीं पे दुख होता है। वही दुख होता है। दूसरे का तो क्या लेना देना, पड़ोसी के घर में क्या होता रहे। सारा संसार स्वांग हो जाएगा, हो क्या जाएगा, ये तो स्वांग था ही, और तुझे अभी तक दिखाई नहीं देता था। तो अब स्वांग दिखाई देने लगेगा और तेरा अनंत काल का दुख विलय हो जाएगा। मतलब हमें यह लगता है कि ये मेरे साथ ही घटना घट रही है, मेरे साथ ही परेशानी। अब ये भी भाव आ सकता है कि इनके कमरों में तो आ रही है, हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ कैसे होता है? मेरे साथ ही होता है क्या? मैंने ऐसे करूं? वो कहते थे मैंने ही भगवान के मां मारे हैं। तो मतलब ये सारा जो है ना, वो दोष किस पे आता है? हाँ जी, दे देते दूसरों को। कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख है, कोई विद्वान धनहीन है तो मूर्ख धनी है। अब वो बेवकूफ है लेकिन धनी बहुत है, वो विद्वान है उसके पास धन नहीं है। कभी किसी को सत्कार मिला तो दूसरे को तिरस्कार मिला। कोई संसार में आसक्त है तो कोई विरक्त है संसार में। किसी से संयोग हो रहा है तो किसी से वियोग हो रहा है, योग हो रहा है। ऐसे अगणित विविधताएं हैं जिनका आंतरिक कारण जीव के निज कर्म हैं। ये कर्म ही परिस्थिति यानी कि निमित्त के संयोग से प्रकट होकर जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। ये सारी बात यही समझनी। तो भाई मैं धनी है, ये मूर्ख है, इसके पास धन आ रहा है। धन का जो है उसके अलग कारण है, मूर्खता उसके अलग कारण है। अपने कर्म है, वो मूर्ख होते हुए भी धनी है। वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला घटक तत्व जो है ना, ये 5 समवाय हैं। उनमें कर्म भी एक है, किंतु परिणाम में कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के अतिरिक्त शेष 4 समवाय भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि कर्म को ही सर्वोपरि मान लिया गया। सर्वोपरि मान लिया गया, यही बड़ी भूल हो रही है। सब कुछ कर्मों को कह रहे हो तो ये भी कह रहे हैं कि 4 समवाय और भी हैं। अब इसमें पुरुषार्थ भी है। अब आपका पुरुषार्थ अगर हो जाए तो काम करते हैं। हाँ, ये भी काम करते हैं। तो ये इसलिए है कि इनमें कर्म भी एक है, किंतु परिणाम में कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के अतिरिक्त शेष 4 समवाय भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि कर्म को ही सर्वोपरि मान लिया गया और यही बड़ी भूल हो गई। परिणामतः कर्मवादी का अर्थ कोरा भाग्यवादी हो गया। अब कर्मवादी क्या है कि वो भोगवादी, वही तो बड़ा भाग्यवान है, ये तो है, वो भाग्यवादी हो गया, भाग्यवादी हो गया। इस तरह पुरुषार्थ का महत्व न्यून हो गया, अर्थात सब कुछ भाग्य के भरोसे कर दिया। इस मान्यता को बदलने में ही कल्याण संभव है। मतलब पुरुषार्थ का जो है ना, ये सब कुछ उनमें महत्व में, तेरे पास पुरुषार्थ ही है, तू कर अगर पुरुषार्थ करके अगर बदलना होगा तो बदल जाएगा, पर तू अपना पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। हो सकता है स्थिति तेरे पुरुषार्थ से बदल जाए, पर तू ठंडा पड़ गया इसलिए कि जो है कर्मों में मिल जाए। तू अपना पुरुषार्थ कर, इस पुरुषार्थ के बाद भी जो होना होगा हो जाएगा। और ये भी होगा कि हो सकता है तेरे पुरुषार्थ से परिवर्तन आना होगा तो परिवर्तन भी हो जाएगा। तो तेरा काम पुरुषार्थ करना है। और असली पुरुषार्थ क्या है? हमारा असली पुरुषार्थ है कि कुछ नहीं करना, अक्रिय हो जाना है, नहीं कुछ नहीं करना। इस अपने को पक्का करने के लिए ये करूं वो करूं, तो कुछ मत कर। करूं तो मरूं, ये बोलते हैं ना करूं तो पिलूं। कुछ नहीं कर। सबसे मुश्किल कार्य है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, ये कुछ ना करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे, जो कुछ हो रहा है सहज भाव में होता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे, जहां क्रिया है वहां कर्म है, कर्म बनेंगे। अच्छी क्रिया करो अच्छे बन जाएंगे पुण्य। कुछ मत कर, जो होता है वो होने दे, कुछ मत कुछ कर। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती। ऐसे बिना करे कैसे भाई, करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, यही करने के लिए
यही यही ना करना ही करना, ये अपने को वहां तक लेके जाना है। हाँ जी, ध्यान में बैठते हैं तो कुछ करने को लिए चाहिए। शेयरिंग बनो। नितिन जी, ये पिंक रंग कैसे छुड़ाओगे? महाराज जी, आप पे तो संयम का रंग चढ़ा हुआ है, आप पे क्या रंग चढ़ेगा? जी महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो औदिक भाव के साथ क्षयोपशम होता है वो हमारी अकाम निर्जरा है, और जो उपशम के बाद क्षयोपशम होता है वो हमारी सकाम निर्जरा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उसमें है कि सकाम और अकाम में सिर्फ यही फर्क होता है कि मैंने मुक्ति के भाव से किया है और बिना मुक्ति के करता। अगर हम मुक्ति के भाव से करता हूं, मैं मुक्ति के भाव से कि ये मैं ऐसा कार्य करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, मैं तप कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं मुक्ति भाव से, एक होता हो गया। तो बिना उसके जो है ना, बिना अपने लक्ष्य के जो आप सहन कर रहे हो वो आपकी अकाम निर्जरा है। और मुक्ति का भाव लेकर आपको समझ आ गई है कि ऐसा करने से मेरे कर्मों की निर्जरा होती है, वो जब कर रहे हो तो वो सकाम निर्जरा। नहीं महाराज जी, इसीलिए कह जो ये उपशम के मेन है बाद कि आपका लक्ष्य में क्या है। अब एक पौधा, एक जानवर है, खूंटे से बंधा रह गया और उसको पानी नहीं दिया या उसको भोजन नहीं मिला, वो बैठा सहन कर गया, आप क्या समझे कि उसका उपवास हो गया? अब नहीं उसने सहन तो किया है, वो उसकी अकाम निर्जरा है, उसकी अकाम निर्जरा। जी, और ऐसा भी आया कि कुछ पशु ऐसे भी हैं, उन्होंने देखा कि मालिक का आज उपवास है, कुछ ऐसा है, तो उन्होंने भी पानी को छुआ नहीं, पानी को मुंह नहीं लगाया कि आज उन्होंने देखा कि आज ये ऐसे ऐसे करता, उनको भी समझ आ गई इस बात की। तो हमने जाना था ना, कंखल और उसके दो बैल थे, जो बछड़े थे, दो वो हाँ, कंबल। तो वो जो है ना, मतलब वो उनकी जो है ना, वो सकाम निर्जरा है, थॉटफुल। तो उन्होंने सोच के कि हमने इसका त्याग करना, और एक नहीं मिला वो अलग बात। हमने कही तो हम यहाँ तक अकाम निर्जरा से पहुंचे हैं, हमें कोई समझ थोड़ी थी। यहाँ तक जो हुए लुढ़कते पड़ते यहाँ पर शैवशम करते करते, हाँ, अकाम निर्जरा से पहुंचे। और अकाम निर्जरा का मतलब है कि आपने जिंदगी में पीछे जो अपने भवों में दुख सहे, आपको सहने पड़े, चाहे कर्मों के कर्म हुए, लेकिन आपने सह लिए, लेकिन इस जन्म में आ गए अकाम निर्जरा से। अब मुझे सारे सुख चाहिए। अब क्या है कि जो मैंने जिससे करता करता यहाँ तक पहुंचा था, अगर वही कंटिन्यू रहता दुखों में, वो आगे बढ़ जाता। अब मुझे सारे सुख चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। तो वो जो जिस लक्ष्य से मैं यहाँ तक, जिस मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूं, अब मैं वापस उल्टा हो रहा, वापस उल्टा। ठीक, गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मत। मठे